Hello viewers, today we start to some important spelling which is come in examination. So the first is abbreviate. Abbreviate का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना, यानी शॉर्ट एंड ब्रीफ. इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है क्या? शॉर्ट एंड ब्रीफ. अगर हम इसकी स्पेलिंग देखते हो तो एब हमने पहले कर लिया एब, फिर है ब्री, BRE ब्री हो गया, फिर VI V8 है ना, VIATE V8. सो हमने इसको 4 टाइप से कट किया. पहला एब, BRE ब्री, VIATE एब्रीविएट. एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? आपका ब्रीफ करना, शॉर्टन करना. ठीक है. नेक्स्ट आपका मीनिंग है एब्योरेंस. एब्योरेंस का मतलब होता है घृणा, हेट, है ना. इसका आपका सिनोनिम्स क्या होगा? हेट हो गया, डिसलाइक हो गया, है ना. तो इसका अगर हम स्पेलिंग का देखते हैं तो पहला हमने ब्रेक किया एब किया, फिर क्या करेंगे? एब के बाद हम क्या करेंगे? हो, देखो HO, हो, HOR, हॉर कर दिया, एब हॉर. फिर क्या करेंगे? रेंस. ये तो आपका एक हो गया, रेंस. एब हॉर रेंस. देखो हमें ध्यान क्या देना है कि बिकॉज इट्स डबल आर, दिस इज अ मेन डिफरेंस इफ यू आर आस्किंग इन एग्जामिनेशन. ये जो डबल आर है यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं. तो हम लोग को क्या देखना है? एब है ना, एब हो गया, फिर हॉर, हैब हॉर, फिर रेंस, एब हॉर रेंस. एबहॉरेंस का मतलब क्या है? हेट. ठीक है. इसका मतलब एक अलग वो है नौसिया. नौसिया का मतलब होता है जुगुस्सा. ये भी इसका ही इसी का एक टर्म है. तो इसका स्पेलिंग देखेंगे क्या है? NAU नौ. ठीक है. नौ, फिर क्या है? सिया, नौसिया. सी है ना, सी माने क्या होता है? समुद्र. नौसिया यानी समुद्र के जैसा, है ना. तो इसका मतलब क्या होता है? जुगुस्सा, जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा इस तरह से. ठीक है. तो आई थिंक ये दोनों स्पेलिंग आपको क्लियर होगी. फिर से अभी हम अच्छा रिपीट करेंगे बाद में. फिर आपका देखते हैं एक्सीड. एक्सीड का मतलब होता है मान लेना, एक्सीड. ठीक है. मतलब इसकी स्पेलिंग देखें तो पहले हमने एक लिया, फिर सी लिया, फिर DE, एक्सीड, DE, है ना. एक्सीड का मतलब क्या है? एक्नॉलेज, डिम, सपोज. एक्नॉलेज, डिम, सपोज. क्लियर. तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक्सीड का मतलब क्या है? कि मान लेना, किसी चीज को मान लेना. क्या कहलाता है? एक्सीड. एक्नॉलेज, जैसे हमारी स्पेलिंग दूसरी भी देख लेते हैं साथ में. एक्नॉलेज. एक्नॉलेज का मतलब होता है किसी को मान लेना. डिम माने भी मान लेना होता है, और सपोज माने भी क्या होता है? मान लेना. जैसे हम लोग मैथ में क्वेश्चन करते हैं ना, सपोज A फॉर A इज इक्वल टू ये दिस वन. तो ये है सपोज, है ना. डीम माने भी क्या होता है? मान लेना. DEEM, डीम माने भी क्या है? मान लेना. और दूसरा क्या है? एक्नॉलेज. एक्नॉलेज का स्पेलिंग देख लेते हैं. एक्नॉलेज भी इंपॉर्टेंट टर्म है आपका. तो एक हो गया. ठीक है. फिर है नॉलेज, NKNOW, नौ हुआ. फिर देखो LEDGE, एक्नॉलेज. एक्नॉलेज का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को जानना. जैसे हम लोग कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म या कुछ भी तो भरते हैं ना, एक्नॉलेज फॉर्म भरना, यानी यू हैव टू नो अबाउट, कि ये मान लिया कि मैंने कि हाँ ऐसा ऐसा है. फिर देखो चौथी आपकी मीनिंग है एक्सीलरेट. एक्सीलरेट करना, जैसे आप लोग गाड़ी चलाते होगे तो उसमें लिखा हो एक्सीलरेटर होता है ना. एक्सीलरेटर होता है. तो इसका मतलब क्या होता है? कि जो गाड़ी को स्पीड अप करे. तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? स्पीड अप, है ना. तो इसका हम स्पेलिंग सबसे पहले देखते हैं. XC, ACC हो गया, XC, एक हो गया, है ना. एक, SCELE, देखो एक हो गया, अकाउंट वाला, अकाउंट से लिया एक. ठीक. फिर ECELE, फिर हो गया रेट. क्लियर हो गया. बहुत ही सिंपल हो गई. देखिए एक अकाउंट वाला. ठीक है. ELE, एक इल रेट, एसिलरेट. क्लियर हो गया. एक्सीलरेट का मतलब क्या है? गति बढ़ाना. जैसे हम लोग एक्सीलेटर, तो ELERATE, एक्सीलरेट. फिर नेक्स्ट आपका है एसिसेबल. एसिसेबल का मतलब क्या होता है? सुलभ, जो हमारे लिए बहुत इजीली कोई चीज मिल जाए. ठीक है. तो इसकी स्पेलिंग अगर हम देखें, ACC, एक हो गया, वही अकाउंट वाला. ठीक है. फिर आपका क्या है? ESS, फिर ESSIBLE. ये आई थिंक अगर हम लोग ऐसे ट्राई करेंगे तो गलत होगा. तो देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं. एक आपने पहले ले लिया, फिर क्या करेंगे? CES, एक्सेस. देखो अगर ऐसे करें एक्सेस. फिर SI कर लिया, बल. ठीक. एक
एक्सेस, अगर देखो एक्सेस, शीएबल, एक देखो फिर से देखो, ACCESSIBLE, ACCESSIBLE, एक्सेसेबल, एसेसेबल। देखो हमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर डबल सी है और डबल एस है, बस इतना ध्यान रखना है। ACCESSIBLE, एक्सेसिबल का मतलब क्या होता है, सुलभ। सो टुडे वी हैव टू कंप्लीट 5 मीनिंग। आई जस्ट रिपीट अगेन बिकॉज इट्स रिविजन इज इम्पॉर्टेंट। सो फर्स्ट इज, अब आप खुद देखो आपको कितनी मीनिंग याद हुई। देखो ये ABB, देखो यहाँ पे हमने इसको 4 टाइम में ब्रेक किया। एब्रीविएट, एब्रीविएट, एब हो गया, BREV8। नेक्स्ट है एबोरेंस, माने होता है घृणा करना, तो एब, फिर हॉर, HOR लिखा, फिर रेंस, RENC, तो हमारा डबल आ रहेगा। और इसी तरह की मीनिंग पूछी जाती है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर है एसिड, एसिड मतलब क्या है, मान लेना, यानी ACC, एक लिया पहले हमने, फिर क्या किया, एक CE, फिर DE, ACCEDE, फिर एक्सीलरेट का मतलब होता है गति बढ़ाना, फिर ACCELERATE, एक्सीलरेट। फिर आपका नेक्स्ट है एसेसेबल, बहुत अच्छी सिंपल सी स्पेलिंग मैंने बनाई आपको, एक CESSIBLE। देखिए 2 हमने दिया है, आपको जो बेटर लगे यू हैव टू चूज इट। So thanks for watching our YouTube channel, and I just want to you subscribe this channel and press the bell icon and share with the friends and colleagues. Thanks for watching.